अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कहीं जाने की और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आई हूँ अपने अब्बू की तरफ और पहले ऐसा था कि 1 वीक के बाद मेरा डेफ़िनेटली चक्कर लग जाता था। हर संडे को मैं आ जाती थी यहाँ पर अपनी सिस्टर्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब मैं 2 या 3 वीक्स के बाद जो है अब मेरा एक दिन में चक्कर लगा लेती हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ खा रही थी, नूडल्स खा रही थी जो मैंने अपने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी मैंने। तो बस मैं वही खा रही हूँ और साथ साथ मैं अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही थी। और मुझे नई वीडियोस के ओपिनियंस दे रही थी, सजेशंस दे रही थी बस। तो हम लोग अभी बातें कर रहे थे और ये मेरा डिनर नहीं था। डिनर एक्चुअली हम लोग कर चुके थे, पर ये मिडनाइट स्नैक था क्योंकि डिनर और सहरी के दरमियान में हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सोती नहीं हूँ, तो वहाँ पर भी जब मैं गई तो सोई नहीं थी। तो हम लोग फिर जागते ही रहते हैं तो भूख लग जाती है। तो फिर ये मैं एज अ स्नैक अपने नूडल्स खा रही थी। सहरी में हमने खाई थी चिकन कढ़ाई जो मेरी सिस्टर ने स्पेशली मेरे लिए बनाई थी। तो ये पराठे के साथ मैंने खाई थी, लेकिन अब सहरी वाला जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गया है। अफ्तारी के लिए मेरी सिस्टर बना रही थी फ्रूट राइफ़ल। और फ्रूट राइफ़ल क्योंकि फ्रूट्स जो है वो इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते और सीरियसली मेरी सिस्टर्स तो नहीं खाती हैं और मैं भी बहुत कम फ्रूट खाती हूँ। तो हम लोगों ने मीठा बना लिया था, ये ट्राइफ़ल बना लिया था। और मैंने पहली बार नोटिस किया कि जो केक है, कई लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल प्लेन केक यूज़ करते हैं, लेकिन कस्टर्ड का जो फ्लेवर है ना, ये चॉकलेट केक के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। तो केक से मुझे एक और बात याद आई। यहाँ पर केक जो था वो बेस में हमने डाला था, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि अवेलेबल नहीं था, घर पे केक नहीं था। तो ये जो कप केक थे उनको ही हम लोगों ने छोटे छोटे स्लाइसेस करके, तो वही मैंने बेस में डाले थे। अदरवाइज़ ये बहुत ही मज़े का था। अफ्तारी के बाद चिल करके बहुत ही यमी लग रहा था, बहुत टेस्टी था। अब ये ट्राइफल जा रहा है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और हमने क्या किया था कि एक फुल बोल बनाने की बजाय हम लोगों ने इंडिविजुअल सर्विंग्स बना ली थी, ताकि जब जिसका दिल करे वो आसानी से अपना कप उठाए और इन्जॉय करे। और अफ्तारी में एक और न्यू रेसिपी बन रही थी। तो ये हमारे पास ग्रेटेड पोटैटोज़ हैं, उनका एक मिक्सचर बना के उसके अंदर मैरिनेटेड चिकन का एक पीस रखा है एंड इसको इस तरह से फोल्ड करके और ये फ्राई हो रहे थे। ये भी बहुत मज़े की थी। तो ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा दूँ कि ये लगते कैसे हैं। ये देखें, ये जो बाहर से तो ये बहुत ही क्रिस्पी जो है, पोटैटोज़ की वजह से ओबियसली बहुत ही क्रिस्पी थी। कॉर्नफ्लोर भी था इसमें। और अंदर से जब इसको कट करते थे हम लोगों ने वैसे ये देखना था कि चिकन जो है वो गल गई है या नहीं। तो चिकन बहुत अच्छी गल गई थी। दस्तरखान हमने लगा लिया था और यहाँ पर मैं अपनी ज़रा कोई सिनेमैटिक टाइप शॉट लेने की कोशिश कर रही हूँ, जो बिल्कुल नाकाम हो गया। और ये वो हमारे पास पकौड़े थे, रोल्स थे और मेरी सिस्टर भी फ्राइज़ बना रही थी। रमज़ान में मुझे बहुत याद आ रही थी घर की, क्योंकि अब ये जो क्राइसिस चल रहे हैं इसकी वजह से हम लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना तो नहीं होता, लेकिन ये है कि रमज़ान में ओबियसली मैं यहाँ की रूटीन को मिस करती हूँ, क्योंकि रूटीन जो है वो मेरे इन लॉज़ की तरफ और है, यहाँ पर और है। तो हर लड़की जो शादीशुदा है वो रिलेट करेगी मुझसे, उसको भी घर की याद आती होगी। तो यहाँ पर जब दस्तरखान लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग इंडिविजुअल प्लेट्स नहीं रखते, क्योंकि मेरे अब्बू को अच्छा लगता है कि जब हम लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाएं तो हम लोग एक ही प्लेट से खाना खाएं। तो हम लोग यहीं से बस इकट्ठे बैठकर एक ही प्लेट से खाना खा रहे थे सब।
इफ्तारी करने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही थी और साथ साथ ही मैं ये फूड ट्रैवल भी इंजॉय कर रही थी, जो बहुत चिल एंड यम्मी था और अच्छा लग रहा था बहुत इफ्तार के बाद। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।